हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम रिकैप्चुलेशन करेंगे पिछले वीडियोस का। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक को अगर आपका कवर हो गया है उसको रिवाइज करना। और मैंने 1857 रिवॉल्ट और मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो अपलोड कर दी है। ये मैं एक वीडियो में ये सारा टॉपिक नहीं कवर करूंगी, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी। और आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके इसको अटेम्प्ट करते रहिए बार बार। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन होती रहेगी और ईजी भी होगा आपके लिए आपके टॉपिक को याद करना। ठीक है, तो जो टॉपिक मैंने पिछले वीडियोस में कवर नहीं किए हैं या मुझसे छूट गए हैं, ठीक है, वो टॉपिक मैं यहाँ इसमें करने की कोशिश करूँगी कवर। तो इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 1857 रिवॉल्ट से आया है। प्रिंसली स्टेट कौन सा था जिसने अडॉप्ट करी थी न्यूट्रलिटी? न्यूट्रलिटी मतलब ना ही वो अंग्रेजों के साथ था और ना ही अपने राजाओं के साथ था। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट था? बुशहर। बुशहर जब आपको राजे याद आ जाए बुशहर जब आपको राजे याद आ जाए तो आपको याद होना चाहिए इसके महाराजा का नाम, महाराजा शमशेर सिंह। ठीक है, राजा शमशेर सिंह। ठीक है, अब क्या हुआ था, जो 1857 का रिवॉल्ट था वो कसौली में स्टार्ट हुआ था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें जो उनको लीड कर रहे थे, गार्ड्स को जो लीड कर रहे थे वो सूबेदार भीम सिंह थे। सूबेदार भीम सिंह भी बुशहर में जाकर के उन्होंने पनाह ली थी और जब उनको 1857 रिवॉल्ट के बारे में, उनके फेलियर के बारे में पता चला तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रिंसली स्टेट जिसने ब्रिटिश ट्रूप्स की मदद करी थी, अंग्रेजों की मदद करी थी 1857 रिवॉल्ट में। देखिए बहुत सारे स्टेट्स थे, ठीक है, बट मेन स्टेट जो ऐसा है, जैसे बिलासपुर का जो राजा था उसने भी अपनी सोल्जर भेजी थी ताकि बॉयलीगंज जो इलाका है, बॉयलीगंज जो शिमला में था, वहाँ की रिवॉल्ट को सप्रेस कर सके। ठीक है, और सेम एक चंबा के राजा थे, राजा श्री सिंह। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने फोर्सेस भेजे मियान अवतार सिंह के अंडर। मियान अवतार सिंह के अंडर इन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी। ठीक है, कहाँ पे? डलहौजी में। ठीक है, तो ठीक है, एक तो बिलासपुर के राजा ने अपनी फोर्स भेजी थी बॉलीगंज के रिवॉल्ट को खत्म करने के लिए, और एक चंपा के राजा ने, राजा श्री सिंह ने अपनी फोर्स भेजी थी मियान अवतार सिंह के अंडर। ठीक है, कहाँ पे? डलहौजी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज अ कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला? तो कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला कौन थे? देखिए 1857 का रिवॉल्ट था जब उसके गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और अब हमें हिमाचल के कंटेक्स्ट में याद रखना है कि कमांडर कौन था, तो उसका नाम था जनरल अंसन। जनरल अंसन थे, आप ऐसे याद कर लीजिए। 1857 का रिवॉल्ट था, शिमला में अंसन करने बैठा कमांडर, इजी होगा। हु वॉज अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला? डिप्टी कमिश्नर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ने ही पूरे पहाड़ी इलाके के रिवॉल्ट को सप्रेस किया था, उसका नाम था विलियम हे। ठीक है, ये डिप्टी कमिश्नर थे शिमला के। अब हम पॉपुलर मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। धूम मूवमेंट कहाँ और कब हुई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है, टीजीटी के एग्जाम में देखा गया था और एक बार एचपी टेट में भी देखा था मैंने, और कांस्टेबल का एग्जाम में भी ये आया हुआ था। तो धूम मूवमेंट जो है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था 1859 में। 1857 के 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद 1859 में एक रिवॉल्ट हुआ था, धूम मूवमेंट। कहाँ पे? बुशहर, बुशहर में हुआ था। ठीक है, और रोडू, अब दो क्वेश्चन बनते हैं इसके। एक तो पूछ लेंगे डायरेक्ट कि धूम मूवमेंट कहाँ हुआ था, एक पूछ लेंगे क्वेश्चन कि रोडू जो है वो किस मूवमेंट का मेन सेंटर रहा है। ठीक है, तो वो रहा है रोडू धूम मूवमेंट का, 1859 में हुआ था। सुकेत मूवमेंट जो है वो दो तरीके से आप याद कर सकते हैं, दो मूवमेंट से हमने उसको डिस्कस किया था। एक था 1862 से लेकर के 76 तक। ठीक है, वजीर नरोत्तम के खिलाफ, वजीर नरोत्तम के खिलाफ हुआ था। ठीक है, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 1924 में। ठीक है, ये लीडर है यहाँ। ठीक है, 1924 में हुआ था और जिसने इस मूवमेंट को चलाया था उस लीडर का नाम था रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह, यही वो रतन सिंह है जिसने 1945 में सुकेत प्रजामंडल भी स्थापित करी थी। ठीक है, रतन सिंह, सुकेत प्रजामंडल। नालागढ़ में कौन सा मूवमेंट चला था? 1876 और 77 में था। ठीक है, ब्रिटिशर्स को इस रिवॉल्ट को खत्म करने के लिए उनको आना पड़ा बीच में। ठीक है, तो नालागढ़ में जो रिवॉल्ट हुआ था वो 1876 और 77 के बीच में था। अब हम जग्गा मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। जग्गा मूवमेंट जो था वो क्या हुआ, मैंने आपको शायद जग्गा मूवमेंट मैंने शायद पिछले वीडियो में इसकी जगह जो है वो गलत बता दी थी। जो रिवोल्ट के लीडर थे वो थे गुलाब नड्डा। ठीक है, जो उसका राजा था अमरचंद, और जो ये रिवॉल्ट हुआ है वो सिरमौर में नहीं, बिलासपुर में हुआ है। कहाँ? बिलासपुर में।
तो कैसे याद करवाया था मैंने? गुलाब ने जग मारा अमरचंद के बिलासपुर में, ठीक है? गुलाब ने जग मारा अमरचंद को बिलासपुर में। ऐसे करके आप इस मूवमेंट को याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नायब तहसीलदार क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा गया है। सिरमौर लैंड मैनेजमेंट जो है वो 1878 में हुआ है। इसका जो राजा थे वो शमशेर सिंह थे, ठीक है? राजा थे वो शमशेर सिंह थे। उनके खिलाफ ये रिवॉल्ट किया गया था। हुआ क्या था कि सिरमौर ने अपनी लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी, जो राजा थे उन्होंने लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी लेके आए थे, लोगों को समझ नहीं आया और लोगों ने उनके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था। 1878 की बात है। तो डोडरा कवार कहाँ हुआ है? 1906 में हुआ है, ठीक है? कहाँ पे? शिमला में हुआ था, ठीक है? और राजा किस राजा के खिलाफ हुआ था? उसका नाम था राम बहादुर सिंह। राम बहादुर सिंह के खिलाफ ये रिवॉल्ट हुआ था, डोडरा कवार। डोडरा कवार को एक और नाम बोलते हैं जिसका नाम है शिमला रिवॉल्ट। शिमला रिवॉल्ट, ठीक है? दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि पूछेंगे कि डोडरा कवार कहाँ हुआ था, या तो ये पूछ लेंगे कि शिमला रिवॉल्ट कहाँ हुआ था, ठीक है? 1906 शिमला और राम बहादुर सिंह के खिलाफ हुआ था, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा फार्मर मूवमेंट अगेंस्ट। ये क्वेश्चन हमने पिछले डिस्कस किया था, पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बता पाई, ठीक है? तो चंबा फार्मर मूवमेंट बेसिकली क्या हुआ था? राजा श्री सिंह कौन? वही राजा जिसने अपनी ट्रुप्स भेजी थी ब्रिटिशर्स को डलहौजी में, ठीक है? 1857 रिवॉल्ट में। तो उसी राजा ने क्या किया, कुछ पॉलिसीज जो थी वो अडॉप्ट कर ली थी चंबा में, जहाँ चंबा के लोगों को बहुत मुश्किल हो गई थी, ठीक है? श्री सिंह तो मर गए, लेकिन उसके बाद लोगों ने रिवॉल्ट किया। उस टाइम पे जो राजा थे श्याम सिंह, और उसका जो वजीर था गोविंद राम। कब की बात है? 1895 की बात है, ठीक है? 1896 में चंबा सुरक्षा लीग रखी गई। चंबा सुरक्षा लीग मतलब एक छोटी सा ऑर्गेनाइजेशन रखा गया कि ताकि इस रिवॉल्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉल्ट कर सके, और उनकी डिमांड जो है, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वहाँ का राजा, ठीक है? अपनी बात पहुँचाना चाहते थे वो राजा तक, ठीक है? तो नहीं कोई उनकी बात सुन रहा था। फिर क्या हुआ, 1932 में एक चंबा सुरक्षा लीग भी रखी गई है, चंबा प्रजा सुरक्षा लीग। इसका जो फाउंडर था वो था एम.ए. अहमद। ये क्वेश्चन आपके एचपी क्लर्क एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चंबा प्रजा सुरक्षा लीग का फाउंडर कौन है? एम.ए. मोहम्मद। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लाहौर में था। अब लाहौर में क्यों था? क्या हुआ कि ये जो रिवॉल्ट का टाइम था, इस रिवॉल्ट में इन लोगों की कोई भी डिमांड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करी थी, हालांकि बहुत बड़ा रिवॉल्ट तो था। फिर क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे वो चंबा से निकल के उन्होंने बाहर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था चंबा प्रजा सुरक्षा लीग। तभी इसका हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में है, ठीक है? इसका जो फाउंडर था वो था एम.ए. अहमद, ठीक है? और ये एचपी क्लरिकल एग्जाम में आया हुआ है। फिर 1936 में एक और लीग फॉर्म हुई थी जिसका नाम था, इसी लीग का दूसरा नाम बना चंबा सेवक संघ। क्या नाम बना? चंबा सेवक संघ। चंबा से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आ सकता है, ठीक है? जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि चंबा प्रजा सुरक्षा लीग का फाउंडर कौन है, ठीक है? तो अब चंबा फार्मर मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। चंबा फार्मर मूवमेंट जो है वो आपका 1895 में हुआ था। कौन था राजा उस टाइम का? राजा श्याम सिंह और उसका वजीर गोविंद राम, ठीक है? वजीर जो था इसका गोविंद राम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनिहार मूवमेंट। कुनिहार मूवमेंट जो है वो 1920 में हुआ था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था पूरे भारत में तब, ठीक है? हरदेव सिंह राजा था उस टाइम का, उसके खिलाफ था, ठीक है? और जिसके खिलाफ हुआ था ये हरदेव सिंह था उसका नाम, और किसने किया था? तो कांशीराम, बाबू कांशीराम एंड गौरी शंकर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है? बाकी ये क्वेश्चन था चंबा सुरक्षा लीग, जो मैंने आपको बताया था कि जब 1895 में रिवॉल्ट हुआ था उसके ठीक एक साल बाद एक लीग फॉर्म कर दी गई थी, चंबा सुरक्षा लीग, 1896 में, ठीक है? अब इतने क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे हिस्ट्री के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।